कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा राम हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। आज एकादशी है। आज इतना 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 बहुत 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 इम्पोर्टेंट दिन है। आज का दिन के बारे में मैं महत्व तो बताऊंगा अभी 7 बजे की क्लास में, स्पेशल क्लास में। एकादशी क्यों करना चाहिए, एकादशी का निबंध, आज सफला एकादशी है तो उसमें हमको मिलेगा क्या प्रभु जी करने से, तो बेनिफिट क्या है और क्या नहीं करना, क्या करना, सब डिटेल में देखेंगे। लेकिन आज का दिन माता जी प्रभु जी, मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज हमारे हाथ से माला जितना हो सका उतना हम माला पकड़ के रहना चाहिए। जितने ज़्यादा बार हो सके उतने ज़्यादा बार हमको क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जैसा शॉपिंग मॉल में हम लोग जाते तो एक खरीदो दो फ्री, तो इमीडिएटली हम क्या करते, यस चलो यहाँ पे एक लिए तो दो फ्री मिल रहा, तो हम लोग ऑफर है तो कैसा भागते वहाँ पे, हमारा मन ललचाता, अरे वो खरीद लेंगे ना, चलो दो मिल रहे तीन मिल रहे। तो आज का दिन माता जी प्रभु जी ऑफर है। आज जितना ज़्यादा हो सके उतना हरि का नाम लेना, हरि के कथाओं को श्रवण करना, हरि के बारे में पढ़ना। भागवतम पढ़ सकते, भगवत गीता पढ़ सकते, नहीं हमारे टेम्पल में टेम्पल में क्या होता है अभी, भगवत गीता जो श्लोक भक्त लोग जो भी लोग नाम लिखाते हैं तो वो लोग भगवत गीता के पूरे 700 श्लोक पढ़ते जाते हैं। मात्र आप क्या करना है, सुनना है। आज का एक दिन भगवान के लिए, यानी 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, वो एकादशी भगवान को अत्यंत प्रिय है। आज वो एकादशी है और ये सब एकादशियों में आज की एकादशी का क्या महत्व है, 7 बजे मैं डेफिनेटली हम लोग स्पेशल क्लास में बोलेंगे। अभी हम हमारा कक्षा आरंभ करेंगे, ब्यूटीफुल अध्याय है। अध्याय आरंभ करने से पहले हम शोभा माता जी है तो वो माता जी प्रेयर्स प्रभु करेंगे। हरे कृष्ण, यस माता जी। तो प्रेयर्स माता जी स्टार्ट करेंगे। आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर मंगलुरु के तरफ से हरे कृष्णा। सब लोग दर्शन कर लीजिए। आज प्रेयर्स के साथ में हमारी कक्षा ब्यूटीफुल अध्याय है आरंभ। प्रत्येक फेरे में 300 से 400 यात्री ले जाए जाएंगे। माता जी प्रभु जी थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो ना। मैं कितने बार आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अनम्यूट मत कीजिए। मैं वैसे भी विकल्प देता हूँ दूसरे क्या क्लास में, ना तो वीडियो ऑन कर सकते हैं ना तो अनम्यूट कर सकते हैं। मेरी क्लास में जब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ तो थोड़ा सा अनम्यूट मत करो। हाँ ठीक है माता जी। हाँ हरे कृष्णा शोभा हरे माता। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। हरी बोल माता जी, वेरी एक्सलेंट, हरी बोल, बहुत Happy Ekadashi Prabhu to all the devotees. Happy Ekadashi. Hare Krishna Prabhu. कृष्णा। अच्छा, बहुत अच्छा दिन है। एकादशी के दिन हम लोग 8वां अध्याय, ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ हो रहा है। ध्यान पूर्वक श्रवण करना माता जी, श्रवण का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के अध्याय में हमको मालूम होगा कि मृत्यु के समय पे हमको करना क्या चाहिए, मृत्यु के पहले भी करना क्या चाहिए। एवरीथिंग ब्यूटीफुल अध्याय, भगवान इतना अच्छा सा हमको ज्ञान दे रहे हैं आज के अध्याय में।
माता जी जब हरे कृष्णा मंत्र पूरी तरह से जब वो गाते, जब दिल से हम लोग भगवान को पूजा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, मनीष प्रभु वैसे ही गाते हैं, सरकार माता जी है, ये सब क्या है, जब दिल से गाते हैं तो बिल्कुल दिल को जाके टच होता है वो आवाज़। हाँ, तो देन फाइनली हम भी क्या हो जाते हैं, यस हम भी भक्ति में प्रगति करते हैं, चलो हमको भी लगता है कि भाई हम भी करना है ऐसा। तो वैसा आप लोग भी कोशिश करना, आप लोग को सबको भी आना चाहिए, ये सब मंगलाचरण भी आना चाहिए, नरसिंह आरती आना चाहिए सब। कल से हम लोग एक एक भजन करेंगे क्लास में। हम अभी तक भजन के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, समय नहीं था हमारे पास में। कल से बहुत ही समय रहेगा, बहुत सारा समय रहेगा। चलो, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आज के अध्याय में। ब्यूटीफुल अध्याय है, 8वां अध्याय। तो हम लोग 8वें अध्याय में भगवान हमको क्या नॉलेज देंगे। कल के अध्याय में तो भगवान बोले कि मैं जल का स्वाद हूँ। अच्छा, थोड़ा सा रिवीजन आज थोड़ा जल्दी से। कल हम लोग क्या सीखे माता जी प्रभु जी, किसी को याद है? पल्लवी माता जी, सौरव प्रभु, मेनुका प्रभु, कुसुम लता निगम। प्रॉब्लम यह है कि मैं अगर फिर अनम्यूट करूंगा, मनीषा त्यागी माता जी आप बीच बीच में अनम्यूट मत करो। पता नहीं, आपका फ़ोन 2 बार भी म्यूट कर रहा हूं, तो देखो आप। चलो, पंकज शर्मा प्रभु जल्दी से बोलिए, कल क्या सीखी? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ हाँ प्रभु, कल हम लोग सीखे कि 4 प्रकार के जो मनुष्य जो होता है ना, भगवान की शरण में आते हैं। आर्द्र अर्थात हाँ, ठीक है, वो सब में पीड़ा में जो रहते हैं, पैसों की जिसको आवश्यकता होती है, ऐसा बोलो। उसमें कहीं अर्थ हो, अर्थार्थ हो, जिज्ञास हो, उतना डिटेल में नहीं जाना है, तो ऊपर ऊपर से जाएंगे। और क्या सीखे हम यस लोग? प्रभु। अर्पणा माता जी बोल रहे हैं, हरे कृष्णा भक्ति में कैसे इन लीन हो जाते हैं। आप प्रश्न पूछ रहे हैं या आप उत्तर बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा आपके चैट का आंसर। चलो ठीक है। कांता माता जी, पल्लवी माता, क्यों आज शांत है? नीलिमा माता जी, मैं क्यों पूछता हूँ, एक्चुअली मंथन करना चाहिए। कल अगर जस्ट ऐसे ही सुन रहे प्रभु जी, ऐसे ही ना, वो इस कान से सुन रहे, इस कान से, मैं ये बार बार बोलता हूँ, क्यों? हमको अंदर लेके जाना है। हाँ, बस जो भी इंफॉर्मेशन। चरण सिंह प्रभु, कल क्या सीखे अपन? देखो चरण सिंह प्रभु कितना बोल्डली बोल देते आंसर। प्रभु जी, कल मैं वृंदावन में था, क्लास ठीक से आई रे, मेरे आशाओं पे पानी फेर दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कल हम लोग क्या क्या सीखे एक्चुअली? भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। भगवान बोल रहे थे मैं क्या हूँ, प्रकृति क्या है, परा प्रकृति क्या है, अपरा प्रकृति क्या है, यानी मेरे को आप कहाँ कहाँ, मैं बलवानों का क्या हूँ, बल हूँ, अग्नि का ताप हूँ, जल में स्वाद हूँ, सूरज और चंद्रमा का रोशनी प्रकाश हूँ। तो ऐसा भगवान उनके बारे में ब्यूटीफुल ज्ञान देते देते और एक अच्छा सा श्लोका बोले। कौन सा? मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है। कई मनुष्य हैं, उन लोगों को मालूम होता है हाँ भक्ति तो करना है, लेकिन विरला कोई कोई एक आता है। तो वो मैं, हम लोग क्या करना, वो एक हम क्यों नहीं बनना? हाँ, हम क्यों वैकुंठ नहीं जाना? सब लोग के साथ हम क्यों रहना? हम भी वो एक बन सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? लास्ट में भगवान बोले, एक तो 4 प्रकार के लोग मेरे पास में नहीं आते हैं, जो मूर्ख लोग हैं, जो नराधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, ऐसा अलग 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 असुर प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, वो तो मेरे पास में आते नहीं। तो फिर आते कौन है? भगवान कल के अध्याय में क्या बोले कि जैसा प्रभु जी, कितना अच्छा पंकज प्रभु याद रख लिए कि नहीं प्रभु जी, जिसको आवश्यकता धन की होती है आते हैं, जिसको तकलीफ, मेरा दिल टूट गया, यस, देन फाइनली वो आते हैं। एंड फाइनली जो ज्ञानी है वो लोग भी आते हैं प्रभु जी। हाँ, जिनको जिज्ञासा है। अब आप लोगों को सुबह में उठ रहे हैं, नींद को त्याग रहे हैं, जल्दी से क्लास में बैठ रहे हैं, तो आप लोगों को अब क्या है? जिज्ञासा है। जिज्ञासा क्या है? कृष्ण के बारे में जानना है हमको। दुनिया के बारे में तो बहुत सारा चीज जान ली है प्रभु जी। पहली बार अब हमको आपका इस्कॉन मंगलूर के तरफ से ऑप्शन मिला कि कृष्ण के बारे में हमको जानना है। देन फाइनली आप लोग नींद को त्याग के बैठ रहे हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन, आज तो एकादशी है, आज श्रवण कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका 100 गुना, 100 टाइम्स कोई भी भगवत गीता, वैसे तो मात्र पढ़ने से ही हमारे कई जन्मों के पाप चले जाते हैं, सुनने से और पढ़ने से। तो हम लोग वैसा तो नहीं सोचते हैं, लेकिन हमको क्या है? भगवान से प्रेम बढ़ाना है। अब आगे बढ़ेंगे। तो पहला श्लोका आज का। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् आध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किं प्रोक्तम आदिदैवं किमुच्यते। अर्जुन, ये अध्याय अर्जुन के प्रश्न के साथ में है।
एक्चुअली पूरा 7वां अध्याय सिर्फ कृष्ण भगवान बोलते गए। कृष्ण भगवान अर्जुन को चांस नहीं दिए कुछ पूछने के लिए, इतना डेप्थ में नॉलेज दे दिए उनके बारे में। एंड फाइनली उनको प्राप्त करना है तो कैसा, सेवा के माध्यम से। तो ये अध्याय 8वां अध्याय अनन्य भक्ति के बारे में समझाता। तो भक्ति कैसा करना, भक्ति का रेंज कैसा रहना। जैसा कि कल माता जी डॉक्टर त्यागी माता जी क्या बोल रहे थे, प्रभु जी क्या भगवान को हम अगर मृत्यु के समय पे भी गोलोक जाना अगर वो पूछ रहे हैं तो वो भी हमारा स्वार्थ है ना। हाँ, भगवान को बिल्कुल कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। हरि बोल। तो अब अर्जुन का डाउट क्या है, प्रभु जी हे भगवान आप इतने 7 अध्याय हो गए, बहुत टिपिकल टर्म्स यूज करे। वो टर्म्स का मतलब क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या होता है, भौतिक जगत क्या है, ये देवता कौन है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, आप तो बोल दिए आपके पास में आना है, तो फिर भी मेरे को थोड़ा सा डिटेल में और बताइए, कृपा करके मुझे और बताइए। ये भावना रहना, हम जितने बार भी प्रश्न पूछ रहे हैं देखो कैसा पूछ रहे हैं वो, कृपा करिए। और हे मधुसूदन, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जो मधुसूदन किनको बोलते हैं, जो मधु नामक राक्षस को मारे। तो मेरे संशय भी राक्षस के वैसा मेरे को सता रहे हैं, वो डाउट्स को भी आप पूरी तरह से मार दो, क्लियर कर दो। तो यज्ञ का स्वामी कौन है, हम तो यज्ञ कर रहे हैं ना, ये यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। अब जब मृत्यु का समय आ गया है, बस अब मृत्यु के समय में हम आपको कैसा समझना, ये रास्ता जाना, वो रास्ता जाना, नहीं ये रास्ता जाना, कहीं किधर गए तो आप कि हम लोग किधर, हमारी नाव कैसा आपके भगवत धाम में आएंगी, प्लीज हमको रास्ता बताओ ना, आपको हम कैसा समझ पाते। अब भगवान कितना ब्यूटीफुल उनके बारे में बताएंगे कि और वो लोग जो शरीर को त्याग करते हैं, जो चले जाते हैं, उनके भी बारे में बताएंगे। और दुनिया का सृष्टि के सबसे पहले जो जीव है ब्रह्मा जी, क्या वो परमानेंट के लिए है, क्या वो भी जाते हैं, क्या वो भी ये आज के अध्याय में बताएंगे। ठीक है। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवाकारो विसर्गः कर्म संज्ञितः। वो बोल रहे हैं, भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। हाँ प्रभु जी, ये तो हमको मालूम हो गया, आत्मा का नॉलेज तो आप दे दिए ना, शरीर नश्वर है आत्मा का, लेकिन और भगवान क्या बोल रहे हैं, और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। एंड जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां सकर्म या सकाम कर्म कहलाती है। भगवान बोल रहे हैं हम लोग जीने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक कुछ तो करना है ना। इवन अगर हम लोग संन्यास भी ले लेंगे तो सन्यासी क्या करेगा, जंगल में आग तो जलाएगा, कुछ तो खाने के लिए प्रबंध तो करेगा, चलेगा यहाँ से लेके वहां तक, उसको भी कर्म करना ही है। तो वैसा जो शरीर से जो भी हम गतिविधियां कर रहे हैं उसको कर्म कह रहे हैं, सकाम कर्म कह रहे हैं। आत्मा को तो मालूम है प्रभु जी, ब्रह्म भी मालूम है, लेकिन रियल इंपॉर्टेंट यहाँ से टर्निंग पॉइंट है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, आदिभूतम क्षरो भावा पुरुषाश्चादिदैवतम आदि यज्ञो हम एवत्रा देह भृतांबरा। क्या बोल रहे, देखो हे देहदारियों में श्रेष्ठ अर्जुन नहीं, हम सबको बोल रहे हैं, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आदिभूत है। एक्चुअली देखा गया तो ये जो प्रकृति है रेगुलरली चेंज होते जाती है। देन वो उसको क्या बोल रहे हैं, आदिभूत। और एक क्या बोल रहे हैं, भगवान का विराट रूप, जो आगे जाके भगवान बताएंगे, जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, आदि दैव कहलाता है। भगवान का जो विराट रूप है आदि दैव कहलाता है। एंड तथा प्रत्येक देहदारी के हृदय में मैं यानी स्वयं कृष्ण भगवान उनको बोल रहे हैं, प्रत्येक देहदारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। स्वयं को संबोधित कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मैं परमात्मा हूँ आपके हृदय में। ये आप जो भी यज्ञ कर रहे हो मेरे लिए कर रहे हो, तो यज्ञ का स्वामी कौन है,
विष्णु भगवान, तो स्वयं भगवान कृष्ण भगवान अपने आप को बोल रहे हैं, देखो आप यज्ञ के स्वामी कौन, मैं परमेश्वर हूँ, मेरे बारे में समझो। एक तितली का एक छोटा सा यहाँ पे स्लाइड चल रहा है। तितली अपने आप को पहले वो छोटा सा इंसेक्ट का ऐसा एक कीड़ा रहता है, वो पत्तों को खा लेता है, खाता खाता देन फाइनली एक छोटा सा घर बना लेता। वो घर में इतने दिन यानी 1 महीना ऐसा बहुत दिनों तक रह के फाइनली वो चेंज हो जाता, उसका फॉर्म चेंज हो जाता। वैसा परिवर्तन तो लाइफ में हर चीज़ का हो रहा है। तो हम भगवान इतना अच्छा बोल रहे, प्रकृति के बारे में समझाए और स्वयं यज्ञ हम कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो वो बोल रहे थे ये सबका स्वामी कौन है, मैं हूँ। लेकिन कलयुग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु तो हमको बता दिए कलयुग का यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ। तो जितना ज़्यादा बार हो सके उतना हमको यज्ञ करना है। अब भगवान क्या बोल रहे, एतान सांख्य योगभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलाभा परम पुंसाम अंते नारायणा स्मृति। इसको अंडरलाइन कर लो अपने माइंड में, ब्रेन में, ये श्लोका का नहीं, ये सेंटेंस को डाल लो, पी लो। क्योंकि अंते नारायण स्मृति क्या बताया गया कि आपको लाइफ में श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि अंत समय में आपको क्या रहना, भगवान का पूरी तरह से याद रहना। अंत समय में मेरा म्यूचुअल फंड का क्या होगा, मेरे एफडीआर जो करा था वो क्या होगा, मेरा एलआईसी बॉन्ड का क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, सोना वही वो लॉकर में रखा था क्या होगा, कुछ भी धरा का धरा रह जाएगा। आपके प्रॉपर्टियां आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपके अपने भी आपको सब चीज़ आप यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन ये जीवन में याद रख लेना, क्या याद रख लेना कि आप ऐसी कोशिश करना, जीवन भर ऐसा कोशिश करना। भागवतम में दूसरे स्कंद का पहला श्लोका, पहले अध्याय का 16वां श्लोका है, क्या बोल रहा है कि अंते नारायण स्मृति, भगवान का अंतकाल में स्मृति रहना। तो फिर क्यों बोला गया ये श्लोका अंत में भगवान का ही, नारायण का स्मृति रहना? अगर हम किसी और चीज के बारे में अगर विचार करते करते हमारा देह को त्यागेंगे तो हमको क्या मिलता, ये प्रश्न आता। तो वो प्रश्न का भी भगवान ने आंसर, ब्यूटीफुल आंसर दिए हैं। क्या है वो आंसर, देखो भगवान बोले, सब लोग अनम्यूट करना माता जी, प्रभु जी, सब लोग ब्यूटीफुल थोड़े श्लोकों को मैं खुद ही आपको बोलता हूँ, इजी रहते हैं। अंतकाले च मामेवा स्मरान् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। ये एक श्लोका अगर हमारे जीवन में डाल लिए, कुछ और जरूरत नहीं है, वैसे वैसे श्लोका है। भगवत गीता में हम सीखे क्या, ये एक श्लोका सीखे, यस बस है। भगवान बोल रहे कि जीवन के अंत में तो भी नींद में से जाग जाओ। हाँ, जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें 1% रंच मात्र भी संदेह नहीं है बेटा। हाँ, अगर तुम्हारा अंत समय आ गया, तुम भगवान का नाम ले लिए, डेफिनेटली भगवत धाम आ जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं एक सिंपल सी कहानी बोलता हूँ। एक मारवाड़ी, समझो एक बिजनेसमैन जो कोई भी बिजनेस को ज्यादा अटैच्ड था, उसकी मृत्यु समय आ गई है, वो बेड पे सो रहा है। वो दुकान को इतना अच्छा चलाता था, वो क्या करा, पहला बेटा जब डॉक्टर बोल दिए 10 मिनट में तुम्हारे पापा मरने वाले हो, पहला बेटा दौड़ते हुए आया। अरे वो बोलने लगा, बेटा दुकान पे कौन है? नहीं वो दूसरा भाई है। चलो ठीक है, वो खुश हो गया। फाइनली वो फिर सेकेंडली दूसरा बेटा आया, अरे दूसरा भी, तू भी आ गया, फिर दुकान पे कौन है? देन वो बोलने लगा, नहीं वो तीसरा भाई है। फाइनली तीसरा भाई भी आ गया। ये इतना विचलित हो गया, तीनों भी यहाँ हैं, पत्नी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, दुकान पे कौन है? देन फाइनली वो टाटा बोल के चला गया।
यानी मृत्यु के समय पे भी कितनी आसक्ति है दुकान से, तो क्या होगा वैसे लोगों का, वही दुकान में चूहा बन के जन्म लेगा, वही दुकान में चिपलक बन के जन्म लेगा, वही दुकान में जन्म तो लेगा लेकिन कोई कीट पतिंगा बन के वहां पे रहेगा, मेरी दुकान मेरी दुकान मेरी दुकान। दैट इज व्हाट, ये आसक्ति हमको भगवान बोल रहे हैं, अंत काल में मेरा स्मरण करो। अगर हम जीवन भर भगवान का प्रैक्टिस नहीं करें, जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिए, अगर कोई क्रिकेटर को बोला गया सडनली, कभी वो प्रैक्टिस भी नहीं करा, चलो वनडे इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट करो, खेलो फुटबॉल, जाके जल्दी से खेलो, हमारे देश को नाम लेके आओ, कभी वो जीवन में प्रैक्टिस नहीं करा तो क्या खेल पाएगा क्या? पहले ही बॉल में आउट। वैसा ही हम लोग को लाइफ में क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। हरि का नाम हम जितना ज्यादा बार लेना लेना लेना, लेके 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 अंत काल जब आएगा हम लोगों को भगवान का नाम ऑटोमेटिक निकलेगा। कई भक्त जब मैं हम लोग हमारे व्हाट्सएप के जो सीनियर डिवोटीज रहते हैं, एक ग्रुप रहता है, उसमें डालते हैं कि भैया ये भक्त का थोड़ा सा आईसीयू में गए, लेकिन वहाँ पे भी डॉक्टर्स को परमिशन लेके हम श्रील प्रभुपाद जी का हरे कृष्णा मंत्र लगाए, एंड फाइनली वो सुनना चाह रहे थे, कीर्तन करना चाह रहे थे, सुनते सुनते चले गए। दैट इज व्हाट भीष्म पितामह, देखो भीष्म पितामह क्या करे, लास्ट अंत समय था, अंत समय भी क्या करे, उनको कृष्ण भगवान स्वयं सामने है, और कितना ब्यूटीफुल, पूरी पूरी शरीर में एक ऐसी जगह नहीं है जहां पे उनको बाण नहीं लगा है, पूरा शरीर में बाण लग गए, फिर भी उतनी तकलीफ में भी गा रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती। कितना ब्यूटीफुल भीष्म स्तुति गाते हैं, और कृष्ण भगवान को देखते 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 अपना मृत्यु को त्याग दिए। यानी हमारा सबका तो ऐसा नहीं रहता, हम लोग आईसीयू में रहते हैं, सब नर्स डॉक्टर हमको घेरे हुए रहते हैं, तो दैट इज व्हाट, हमको नहीं मालूम क्या करना है। थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग मृत्यु के समय पे, प्रभु जी अगर सपोज ठीक है भगवान का नाम अगर लेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, यहाँ तक हमको समझ में आया, लेकिन अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो, ये भी आंसर भगवान दे रहे हैं नेक्स्ट श्लोका में। कितना भगवान को मालूम है, ऐसे ऐसे डाउट्स आते हैं कलयुग के लोगों को, अर्जुन को भी डाउट आएंगे, अर्जुन को डाउट आने से पहले ही भगवान क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट श्लोका उनके लिए दे रहे हैं। तो ऐसे ही एक बार महाभारत में क्या होता है, यक्ष की कहानी, ये प्रॉब्लम होता है जब मैं आपको अनम्यूट का विकल्प देता हूँ, आप लोग अनम्यूट करते हैं। ओ महाभारत में क्या होता है, उनको यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर को प्रश्न पूछा जाता है, क्या बोल के, हाँ आपके भाई तो सब लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, अगर आपको भी ये सागर का, ये झील का अगर पानी पीना है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता। वैसा कई प्रश्न हैं, मैं एक दो दिन के बाद में वो प्रश्न प्रभु जी से थोड़ा हेल्प ले रहा हूँ, उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करके हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कितने ब्यूटीफुल, परफेक्ट क्वेश्चंस, परफेक्ट आंसर्स। तो अच्छे से क्वेश्चंस पूछे, उसमें एक प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि इस दुनिया का सबसे अद्भुत चीज क्या है। जब उनको पूछा गया तो युधिष्ठिर बताने लगे कि ये दुनिया का सबसे अद्भुत चीज क्या है मालूम, हानि हानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। हाँ, वो बोलने लगे कि सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती है, लेकिन फिर भी एक मूर्खता पूर्ण जीवन जीने वाले, खुद को मृत्युहीन। देखो हम लोग कैसे हैं माता जी, प्रभु जी, वो कठपुतलियां जैसा, एक बचपन में एक डांस आता था, पुतलियों को तागा बना के उन्होंने ऊपर से खिलाता था, पुतलियां जल्दी जल्दी नीचे नीचे गिर जाती थी। वैसा कोरोना में देखो कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, बस पत्ते झड़ के झड़ रहे थे, वैसा कई लोग टाटा बोल के चले गए। लेकिन हम इवन यही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं युधिष्ठिर, हम लोग ये नहीं मानते कि भैया मैं भी मरने वाला हूं। कल क्या बोला मैं, हर पल हम मर रहे हैं, रात में सो रहे हैं, इसका मतलब दिन में जागेंगे या नहीं हमको स्वयं पता नहीं है। और हम ये जीवन में पड़ोसी से लड़ेंगे, पत्नी से लड़ेंगे, बच्चों से, सबसे, अरे सबसे, दुनिया वालों से। हमारा जीवन किस लिए मिला, सबको सुधारने, सबसे लड़ने। फाइनली ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया मृत्यु नहीं, नजदीक नजदीक, हैप्पी बर्थडे नहीं है, डेथ डे आपका नजदीक आ रहा है।
आप जब कोई चीज बनाई जाती है, दवाई भी बनाई जाती है, उसका एक्सपायरी डेट देते हैं कंपनी वाले। हमको भी जब यहाँ पे भिजाया गया, एक्सपायरी डेट के साथ में आए हैं। वो एक्सपायरी डेट है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। यही दुनिया का सबसे बड़ा अद्भुत चीज है। किम आश्चर्य मतः परम, क्या बोल रहे हैं देखो वो। देन वो सेटिस्फाई हो गए। यक्ष और बहुत सारे प्रश्न पूछे, हम लोग लेंगे ये बैच में, डेफिनेटली लेऊंगा। 2-3 दिन के अंदर ही लेंगे वो टॉपिक कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए। पूरे ब्यूटीफुल प्रश्न थे। तो हाँ, ऐसा फाइनली अब जो लोग भगवान का स्मरण नहीं करते ना प्रभु, उनका क्या होता। चलो भगवान का स्मरण कर लिए, भगवत धाम जाते, कृष्ण भगवान बोल दिए। अब ऐसा डाउट आता, देन वो डाउट को क्लियर करने कृष्ण भगवान ये श्लोका बोले। माता जी, प्रभु जी, सब लोग अनम्यूट करो। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, बहुत अच्छा श्लोका है। यम यम वापि स्मरन् भावम यजति अन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय तदा तद्भावभावितः। हरी बोल, हरी बोल। बचपन में हम लोग क्या करते थे, मछली जल की रानी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बच्चों को सिखाते सिखाते अपने को भी कई राइम्स आ जाते थे। तो वैसा ये भी माँ भगवत गीता के श्लोका 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लो। आप देखो अंताक्षरी में कोई आपको हरा सकता क्या। पुराने गाने, लेटेस्ट गाने सब आते हैं। क्यों? इंटरेस्ट है। भगवत गीता के श्लोका में हमको इंटरेस्ट नहीं है। आपको अगर सीखना है, हमारे टेंपल की तरफ से भजन सिखाते हैं फ्री में, आपको सीखना है और श्लोका भी सिखाते हैं। थोड़ा समय अगर है तो सीख लीजिए, आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है। और अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। डेफिनेटली मैं आपको वचन दे रहा हूँ, जो भावना से अगर आप शरीर को त्यागोगे, डेफिनेटली तुम वो भाव में जाओगे। एक दुकान पे बैठ के काउंटर पे एक की मृत्यु हो गई। वो पैसों को देख के मृत्यु हो गई। वो जाके पूछने लगा, मेरे पिताजी ना इतना आनंद में खुशी खुशी अपने शरीर को त्याग दिए। अच्छा, क्या देख रहे थे? ने वो गले में पैसा था, सोना था, चांदी था, जो भी था, उसको देखते देखते मुस्कुराते मुस्कुराते शरीर त्याग दिए। कितनी अच्छी मृत्यु हुई उनकी। वो बेटा समझ रहा था मृत्यु अच्छी हुई, लेकिन जो उनको बताया गया कि देखो आपके पिताजी क्या करे, भगवान का नाम नहीं लिए, भगवान का नाम नहीं लिए, नहीं लेके अच्छा सा सोने में, प्रॉपर्टी में, पैसों में देखते देखते त्याग दिए। डेफिनेटली नेक्स्ट जन्म सांप बन के मिलेगा। सांप सांप देखो, जितना भी ये जितने भी खजाने हुए रखे हुए रहते हैं ना, वो खजानों पे जाके आराम से बैठ जाता है। ऐसा बताया गया। जिस भावना में आप आपका शरीर त्यागेंगे, देन फाइनली वो मिलेगा आपको। अगर मृत्यु जब निकट आ गई है, आपका दिल ज्यादा सा, मेरा टॉमी का क्या होगा, मैं बिल्ली पाला हूँ, मैं कुत्ता पाला हूँ, उसको कौन नहलाएगा, कौन उसका खाना देगा, ऐसा आप लोग अगर विचिंता करते हुए अगर हम लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, तो नेक्स्ट जन्म डेफिनेटली कुत्ता बनेंगे। ये फैक्ट है। अगर हम लोग, शास्त्र हमारे क्लियरली बता रहे हैं, अगर आपको किसी स्त्री पे, अपनी पत्नी पे ज्यादा आकर्षण है, पत्नी को मेरा पति आकर्षण है, नेक्स्ट जन्म पुरुष का मिलेगा। अगर पति को नेक्स्ट जन्म स्त्री का मिलेगा। नहीं, काम वासना, आई लव यू, फाइनली काम वासना हमारे में बहुत ज्यादा है, फाइनली हमारी मृत्यु हो रही है, नेक्स्ट जन्म बंदर का मिलेगा, कबूतर का मिलेगा। जा बेटा, तेरा काम यही है, कर लेते जा। दैट इज व्हाट लाइफ। उसको आनंद आते जा रहा है उसमें। जिसको जिस जिस स्वभाव से वो त्यागते हैं, वो लाइफ मिलता है। माता जी, प्रभु जी, एक शास्त्रों में एक अच्छी सी कहानी है। क्या है? राजा भरत क्या करे, 3 जन्म उठाना पड़ा उनको। भगवत धाम जाने के लिए 3 जन्म उठाना पड़ा। वो राजा भरत है की कहानी में क्या हुआ, एक दिन राजा भरत सब चीज़ त्याग दी। अब उनको मालूम हो गया मेरे लाइफ में करना क्या है, सिर्फ मैं क्या करूं। सब राजा थे, पूरा राजपाट सब त्याग दिए, बहन को, भाई को, बेटों को, सबको, पत्नी को, जिसको जिसको देना है सबको दे दिए।
दे दे के अब मैं चले जाऊंगा जंगल में, अब मैं भगवान का नाम लूंगा अच्छा सा। देन फाइनली वो अच्छा सा पूजा यज्ञ जो भी वो उनको बताया गया वो टाइम पे जो कर रहे हैं करना था उचित था वो कर रहे थे, वैसे ही वो करते जा रहे थे। इतने में क्या हो गया, वहां से एक गर्भिणी हिरन, गर्भवती जो है तेरे हिरनी वहां से भाग रही थी। एक शेर उसके पीछे भाग रहा था। फाइनली वो डर के कारण उसका गर्भपात हो गया, एक छोटा सा शिशु बच्चे को, छोटे से हिरन को जन्म दे दी। एंड फाइनली उसका क्या हो गया, हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो तो चले गई। अल्टीमेटली ये समझने लगे अरे ये जो बच्चा पैदा हुआ छोटा सा हिरन, इसका कौन है। उनकी दृष्टि कहाँ पड़ी, हिरन के बच्चे पे पड़ी, भक्ति डिस्ट्रैक्ट हो गई। तो इसलिए ये ही संस्पर्शजाब होगा। हमको इससे पहले ही भगवान हिंट दिए, तुम्हारे इंद्रियों को कंट्रोल करो, इंद्रियां यहाँ वहाँ भटकेंगे देन तुम्हारा पतन होगा। अब राजा भरत का पतन हो रहा है, क्यों, वो हिरन को देखे, हिरन को अब उठा लिए, मैं हिरन को लाड़ करूंगा, हिरन को खाना दूंगा, घास खिलाऊंगा, हिरन को नहलाऊंगा, हिरन को साफ करूंगा। अल्टीमेटली एक दिन हिरन डेली सुबह जाता था, शाम में आता था, एक दिन नहीं आया। तो ये चलते चलते जा रहे थे, कहीं मेरा हिरन पहाड़ों के पथरियों में अटक थोड़ी न गया, शायद मैं उसको निकालूंगा, उसको नहीं मालूम, उसकी माँ भी नहीं है। देन हिरन कहाँ है जा रहे थे, पैर फिसल गया, नीचे गिर गए। जैसे ही गिर गए, हिरन ही स्मरण था उनको। अब देखो, यम यम वापि स्मरण भावम तजते अंते कलेवरम। अब उनकी भावना में, उनके विचार में कौन थे, हिरन था। हिरन का चिंता करते करते वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अल्टीमेटली उनको नेक्स्ट जन्म क्या हुआ, हिरन का जन्म लेना पड़ा। अब वो लकीली दूसरा जन्म क्या था उनका, हिरन का था, लेकिन आश्रम के निकट में ही जा रहे थे वो, उनको समझ में नहीं आया ये आश्रम के निकट में क्यों आ रहे हैं। लेकिन उनको ज्ञात था, अरे मैं ये गलत काम करा, अच्छा सा भक्ति कर रहा था, लेकिन मेरे को यहाँ पे आज हिरन का शरीर मिला, क्योंकि मैं अंतकाल में हिरन के भावना में मर गया। एक फॉरेन में भी एक ऐसा बताया गया, एक बहुत बहुत रिचेस्ट एक माता जी थे, वो जब मृत्यु को प्राप्त हो गए, फॉरेनर, वो माता जी जो भी है फैमिली वाले मृत्यु को प्राप्त हो गए, बिल्ली पालते थे। बिल्ली पाले, पूरी प्रॉपर्टी में से 25%, कई करोड़ों में से कुछ करोड़ बिल्ली के नाम पे लिख दिए। तो यानी कितनी आसक्ति है। हम भी मूवीज देखे, अच्छा सा क्या देखे, एंटरटेनमेंट, उसमें भी वो बंदा क्या करता, यानी कुत्ते को पालता, कुत्ते पे रख दिया। तो हमारी आसक्ति किस पे रखना है हमको, हमारी आसक्ति भगवान पे रखना है। तो जीवन भर अगर हम भगवान पे आसक्ति नहीं करके ये दुनिया वालों पे सब पे आसक्ति रखते हैं, कैलाश की कहानी होती है। कैलाश की कहानी आज नहीं बताऊंगा, आज एकादशी है, टाइम नहीं है उतना, कैलाश की कहानी फिर कभी बताऊंगा। तो हमको स्वयं श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कैलाश की कहानी वो कल नहीं तो परसों बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे रियल प्रॉब्लम, अब प्रभु जी हमको मालूम हो गया जरा जन्म मृत्यु आदि रियल प्रॉब्लम है, इससे तो ना तो पैसा वाला बचता नहीं, कोई नहीं चाहता कि बीमारी आए, मृत्यु आए, एंड को सबके लिए आती है, चाहे वो मिस यूनिवर्स रहो, यानी तो व्हाट इंग्लैंड की रानी हो, रिसेंटली टाटा बोल के चले गई, सबको भी जाना है, कितना ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, लेकिन बुढ़ापा ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े दिन लोगों को ऐसा बताएंगे नहीं आई एम स्टिल यंग, लेकिन एक ना एक दिन जाएंगे, ये तो मेरे को मालूम हो गया। तो इसलिए करना क्या है, अब जैसे कि हम लोग एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ माता जी प्रभु जी, जब एग्जाम आता है, मार्च में एग्जाम होता है, हम तो हम क्या करते हैं एग्जाम के लिए, सिंपल सा प्रश्न है ना, कोई भी बता सकते हैं। ये कांता माता जी जो अभी तक शांत है, आज आवाज नहीं अपनी, व्हाट मैं अगर बात करूंगी ना प्रभु जी मोती गिरेंगे, ऐसा जो सोच रहे हैं वो लोग बात करो आज। अंजलि माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रिपरेशन करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, अपना बेस्ट प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा, ये बात तो है, कोई यस, और ये तो बात माता जी की बात, सब लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं। अरे वाह, एग्जाम आ रहा तो कृष्ण की भक्ति करेंगे, कृष्ण ठाकुर जी जाके एग्जाम लिखेंगे क्या, टू मच हो गया ये तो। हरी बोल चैट में, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति करते हुए हमको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। जैसे कि एग्जाम्पल अभी हम लोग जैसा क्रिकेट का मैच का देख रहे थे, सडनली जाके नहीं कर सकते, तो हमारे लिए माता जी, हाँ माता जी, हाँ, माता जी, जय श्री कृष्ण। हाँ प्रभु डॉक्टर जी, त्यागी माता जी, हाँ जी
एग्जाम के दिनों में हम इम्पोर्टेंट जो लाइन लगी होती है और जो मुझे हमें डिफिकल्ट लगता है सिर्फ उसी का रिवीजन करते हैं। उसी का ही रिवीजन। हाँ, एग्जाम के दिन में ये पहले भी आए तो रिवीजन है। अल्टीमेटली हम किताब को नहीं छोड़ते हैं। अगर हम किताब को छोड़ के टीवी देखेंगे, एग्जाम में टाटा बोलेंगे, देन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओवरऑल एग्जाम आ रहा है भैया, प्रिपेयर करना है। तो वैसा ही हमारे लाइफ में माता जी एक चीज याद रख लो, क्या है हमारे लाइफ में, प्लीज डोंट रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु। फिर अब मैं अनम्यूट का विकल्प निकालना पड़ेगा। मैं, हाँ, बड़े लोग हैं आप लोग। चलो ठीक है, गुड स्टूडेंट्स है। हाँ, तो कब तैयार करना पड़ता हमारे भी, ये डेथ एक ऐसा है, मृत्यु एक ऐसा है, सरप्राइज टेस्ट है, कब आती है पता नहीं चलता। हाँ, हम लोग सब, परीक्षित महाराज तो भी 7 दिन था उनके पास में, 7 दिन में मरने वाले थे, उनको मालूम हो गया, तो वो भागवतम सुनते 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 मृत्यु को प्राप्त हो गए, सुनते ही चले गए, देन फाइनली वैकुंठ चले गए, भगवत धाम चले गए। लेकिन हमारी मृत्यु कब आती मालूम क्या नहीं है। तो हमारे पढ़ाई का सिलेबस क्या है, कृष्ण भगवान। तो और एक एबीसीडी तो मैं आपको बता दिया। ए यानी भक्तों के संग में रहना, बी यानी भागवतम भगवत गीता पढ़ना, सी यानी चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, फिनिश। ये मंत्र का उच्चारण जितना अच्छा स्पष्ट उच्चारण करना, और डी जितना हो सके उतना हम क्या करना, डिवोट डाइट, अन्न प्रसाद ही खाना कोशिश करना। और कब करना, अरे भैया जितना समय है 24 घंटे, जैसा वट 24 घंटे में आप करते जाओ, जब समय मिला करो। प्रभु जी अब तो रात का समय है, नहीं, ऐसा है रात के सोते समय में भी आप सोते सोते भी भगवान का नाम लेते हुए सो जाएंगे। एक नाड़ी रहती है, वो कंटिन्यू बोलते 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 ही जाती है। तो ऐसा कोई ऐसा समय नहीं है आप नहीं करना, वर्जित है, नहीं बोला गया, आप करते जाओ माता जी। तो इसका परिणाम क्या है, जरा जन्म मृत्यु व्याधि से निकल पाएंगे। ठीक है ना, जन्म के चक्र जो है, ये चक्र से हम लोग निकल पाएंगे। तो भगवान ना, पूरी भगवत गीता का सार ये है। लोग बोलते हैं 18वां अध्याय का, मैं तो बोलता हूं पूरी भगवत गीता में भगवान हमको जीना सिखा दिए ये श्लोक बोल के। क्या श्लोक है देखो, कितना 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 ब्यूटीफुल श्लोक है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर मामे वैश्यसि असंशयः। भगवान बोल रहे हैं, अतएव तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध भी करना चाहिए। युद्ध छोड़ के सिर्फ भक्ति करेंगे नहीं, एग्जाम छोड़ के सिर्फ भक्ति करेंगे नहीं। अरे भाई, मेरा नाम लेते हुए तुम जो भी तुम्हारा कर्म कर रहे हो, आई है परिस्थिति, आज परिस्थिति ठीक नहीं है, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन भगवान का नाम लेना छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान स्वयं भगवत गीता में कितने बार बोल रहे, माम कितने बार आया देखो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम, फिर माम अनुस्मर युध्य च मयि, माम और मैं, माम मयि अर्पिता मनोबुद्धिर मामेवैष्यसि असंशयः। कितने बार भगवान, मैं, मेरा चिंतन कर, मेरे बारे में चिंतन करते हुए तेरा कर्म कर, तेरी बुद्धि इधर उधर मत भटका, मूवीज में, रील्स में, इसमें उसमें मत भटका। तेरी बुद्धि अगर भटकाना है तो मेरे में लगा दे बेटा, तू मेरा है ना। भगवान अगर हमको ये क्यों बोल रहे हैं समझना है, हमारा पिता हमको बोल रहा है मेरे बारे में जान ले बेटा, फिर भी हम हैं, मैं हूं डॉन, उसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन रियल हीरो जो हमारा ठाकुर है उसके बारे में टाइम नहीं है प्रभु जी। ठीक है, अब जब शिला प्रभुपाद कहाँ पे गए, अकेले चले गए, भगवान उनको ले लिए, हृदय में भगवान थे, उनके साथ में कोई नहीं थे, सिर्फ भगवान का नाम ले लेके उनको गुरु का आदेश मिल गया कि भैया पाश्चात्य देश में जाओ, सबको कृष्ण का ज्ञान दो। वो चले गए आके क्या करने लगे, कई हिप्पीज क्रिमिनल लोगों के साथ में बैठे, एक बड़े पार्क में गए, पार्क में जाके कितना ब्यूटीफुल कीर्तन करे। देखो माता जी, जब कीर्तन वो करते थे, लोग जो कीर्तन में पार्टिसिपेट करते थे पूरी तरह से डूब जाते थे।
तो कितना ब्यूटीफुल कहानी है ये कि इवन अजामिल की भी कहानी हमको शास्त्रों में आती है। अजामिल क्या करा, हाँ एक्चुअली वो उसकी अच्छा सा ब्राह्मण परिवार का था। हाँ, कनुज कनुज है फ्रॉम कनुज यूपी का था वो, ब्राह्मण परिवार में अच्छा सा उसके माता पिता थे, उसकी पत्नी थी, सब परिवार लीगली अच्छा सा सब चीज़ चल रहा था। वो बचपन से भक्ति कर रहा था, 20 साल की आयु यानी 20-25 साल का हो गया। अल्टीमेटली जब जंगल को गया लकड़ी तोड़ के लाने के लिए, हाँ हाँ, और जो कुछ भी है, जैसे ही जंगल को गया वहां पे क्या देखा, एक वैश्या को देखा, एक पर पुरुष के साथ में वो संग कर रही है। वो देखा, देख लेके अट्रैक्ट हो गया वैश्या के साथ में। अच्छा इतनी सुंदर स्त्री है ये वैश्या, मैं इसको अपना लूंगा। वैश्या को बोलने लगा तुम मेरे घर को चलो, मैं तुमको रानी बना लूंगा, मेरी घर की रानी बन के रहो। वैश्या उसके साथ साथ चले गई और वह पूछने लगी ये दो बूढ़ा बूढ़ी कौन है। तो फौरन ये बोला नहीं नहीं इनको मैं निकाल दूंगा घर से, अपने माता पिता को निकाल दिया। देन वो बोलने लगी ये कौन है घर में, उसकी पत्नी को बोलने लगा ये नौकरानी है। थोड़े दिन के बाद में उसको भी निकाल दिया। अरे अल्टीमेटली वैश्या से इतना इतना प्रेम करने लगा। वो तो वैश्या वैश्या है, अब ये क्या करने लगा जीवन भर, ऐसे ऐसे गलत काम करके पैसा कमाया, सब गलत गलत काम करके पैसा कमाया। अल्टीमेटली जब उसका अंत काल आया उसकी 85 ईयर्स में, उसको लकीली एक छोटा सा 4-5 साल का एक बेटा था। हाँ, उसका बेटे का नाम जीवन भर गलत काम करा, लेकिन बच्चे का नाम एक अच्छा सा नाम लगाया, नारायण लगाया नाम। जब उसकी मृत्यु हो रही थी, जब वो याद क्या कर रहा, क्योंकि बचपन जो छोटा सा बच्चा है, नारायण को खाना खिलाओ, नारायण को सुलाओ, नारायण में बहुत ज्यादा आसक्ति थी। नारायण को ये दो, नारायण को खिलौने दो, नारायण नारायण ही याद आ रहा था। कौन सा, वो लड़का नारायण जो छोटा सा बच्चा है उसका, वो नारायण में इतनी आसक्ति थी। मृत्यु के समय पे कौन याद आ रहे उसको, जब यमदूत आए उसके प्राण लेके जा रहे थे, हृदय में उसके आत्मा को खींचा जा रहा था। देन फाइनली वो देख रहा है नारायण कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, मेरे को दर्द हो रहा है, मैं मर रहा हूँ, नारायण मेरे पास में आओ। जब वो नारायण नारायण करके पुकारने लगा, माता जी प्रभु जी देखो भगवान कितने दयालु है। भले ही वो जुआ खेल रहा था, भले ही वो गलत काम कर रहा था, भले ही वो सब चीज गलत 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 कार्य कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली नारायण स्वयं भगवान, अंते नारायण स्मृति, अभी भगवान का भागवतम का श्लोका, अंत में नारायण का नाम लिए, नाम लेने मात्र से न स्वयं भगवान प्रसन्न हो गए और क्या करे, दूत को भेज दिए स्वयं। वहां से उनके धाम से भगवान के दूत आए, आके बोलने लगे ठहर जाओ। यमदूत को बोलने लगे इसने नारायण का नाम लिया अंतकाल में, आप इनको नहीं मार सकते। देन फाइनली वो चले गए। वो एक अलग वार्तालाप है, मैं ये बैच में तो नहीं, नेक्स्ट बैच में लेऊंगा। अजामिल का एक वार्तालाप रहता है, ब्यूटीफुल वार्तालाप होता है। यमदूत यमराज से कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसमें अलग अलग नरकों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, फाइनली ये चले, मृत्यु को प्राप्त हो रहा था, देन वो मर रहा था, वो देख लिया कि मेरे को भगवान के दूत भिजाए, एक बार नाम लेने से इतना मिराकिल। देन अब मैं क्या करूंगा, मैं अब ये देख लिया उसको, भगवान ना दूत बोले देख तेरा लाइफ अब सेकंड चांस दे रहे हैं, हमको तेरे को अब फिर से सेकंड चांस दे रहे हैं, तू बढ़िया सा क्या कर, भक्ति कर ले। और वो समझ गया, बढ़िया सा हरिद्वार चला गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिनिश, हरि का नाम लेने लगा। अल्टीमेटली भगवत धाम को चले गया। माता जी प्रभु जी देखो, हम लोगों को भी करना क्या है, खाली हाथ तो आए हैं। हाँ, क्या हम लोग जब भी जाएंगे क्या चीज़ लेके जाएंगे, क्यों इतनी आसक्ति, मेरे को दो भगवान, मेरे बच्चों को दो, बच्चों के बच्चों को दो। ये आसक्ति के कारण ना माता जी हम लोग भगवान पे ध्यान नहीं कर सक रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे कैशियर है ये मानने को तैयार नहीं है। दैट इज व्हाट प्रॉब्लम। तो भगवान बोल रहे हैं भाई मेरा तुम्हारा अंतकाल में मेरा स्मरण कैसा रहता, अभी डाउट आता ना भाई अंतकाल में मेरा स्मरण कैसा रहता, तो बोल रहे अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्ते ना। कितना कनेक्शन है देखो श्लोकाओं को, पहले बोले यम यम अंतकाले च मामेवा, ये स्मरण, बाद में यम यम वापि स्मरण भावम। अभी ये बोल रहे अभ्यास करो बेटा, अभ्यास योग युक्ते ना चेतसा नन्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम। यह वो बोल रहे हैं हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है।
हमको विचलित होते हो जाते हैं। कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है, कभी बिजनेस चले आता है, नौकरी चले जाती है, पति से पत्नी को, पत्नी से पति को, ये लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। देन हम लोग जब क्या करते हैं, वो श्लोका भूल जाते हैं। भगवान बोले मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये द्वंद्व में मत फंस, मान अपमान, ये सब में फंस मत, सिर्फ क्या कर, मेरा नाम ले। अभी भी भगवान बोल रहे हैं विचलित मत हो। क्या बोल रहे हैं? अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान कर, देन फाइनली तू मेरे पास में आ जाएगा बेटा। तकलीफ आई, प्रभु जी क्या करूं मेरे फैमिली में, नहीं डर मत, भगवान बोल रहे हैं। और देखो कविम पुराणम, ठीक है, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, भगवान बोल रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतर, प्रत्येक के पालन करता। भगवान मन हम ऐसा सोचना, हर एक के पालन करता कौन है? भगवान है। छोटी सी छोटी चींटी के बारे में चिंता करते हैं भगवान। देखो चिंता चींटी कभी नहीं सोचती कि अगर एक बोरी का चावल अगर रखा हुआ है, चींटी एक चावल का दाना लेके चले जाएगी हैप्पीली, हंसते करते खेलते। एंड कबूतर आएगा, कबूतर क्या करेगा, एक दाना लेगा, उसका जो भी जितना भी खाना है खाएगा, एक 4-5 दाने खाएगा, चले जाएगा। लेकिन इंसान देखेगा चावल की बोरी, पूरी बोरी को बोरी घर पे लेके जाएगा। अरे वो मेरे को काम में आएगी, मेरे बच्चों को काम में आएगी, मेरे बच्चों के यानी फ्यूचर प्लानिंग इतना कर रहे हैं, पल का नहीं मालूम। वो बोलते ना सामान है, अरे नेक्स्ट पल क्या होता नहीं मालूम। सामान तो 100 साल का इकट्ठा करके रखे हैं। और फिर आसक्ति भी, क्या होगा सामान का। दैट इज व्हाट भगवान बोल रहे हैं। कैसा समझना भगवान को, ध्यान कैसा करना, समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं भगवान, अचिंत्य और नित्य है पुरुष के रूप में। भगवान बोल रहे हैं मेरा अगर स्मरण करना है, कृष्ण का जो ब्यूटीफुल फॉर्म है, पुरुष का रूप, वो उस पे क्या बोल रहे हैं, सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परास्तात्। तो ठीक है, एक बार मीराबाई जीव गोस्वामी से मिलने लगे तो जीव गोस्वामी वो के शिष्य बोलने लगे, जीव गोस्वामी को पूछे ऐसा कोई मीराबाई आपके पास में आने वाली है क्या, लेके आना क्या। तो वो बोलने लगे मैं तो स्त्रियों से किसी से बात नहीं करता, मैं तो अजन्म मालूम ना ब्रह्मचारी, मैं सन्यासी हूँ, किससे नहीं बात करता हूँ। उस स्त्री से मैं कैसा मिलूंगा, नहीं मिलना, नहीं आना हमारे आश्रम में। देन फाइनली शिष्य जाके बोले आप स्त्री है, यहाँ पे स्त्रियों को वर्जित है अंदर आना। मीराबाई बोलने लगी मेरे को तो मालूम है, मेरे को जो ज्ञान मेरे को तो मालूम है दुनिया में सिर्फ कृष्ण ही पुरुष है, बाकी के सब स्त्री है, कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है। सब रियल पुरुष कौन है, हमारे परम पुरुष कौन है, स्वयं कृष्ण भगवान है। जैसे ही उनको मालूम हुआ, जीव गोस्वामी को मालूम हुआ मीरा इतना ज्ञान की बातें कर रही है, फौरन बुला लो, वो तत्व क्या है जान ली। तत्वदर्शी जो मैं आगे हम लोग देखेंगे, तत्व क्या है, सत्य क्या है जान ली, देन अब उसको अंदर बुला लो। तो रियल सत्य क्या है, भगवान पुरुष है, हमको भी ध्यान करना है पुरुष के फॉर्म पे, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। अब देखो, अब प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैवा भ्रुयोर मध्य प्रणाम। ये श्लोका इतना ब्यूटीफुल श्लोका है। ये जो योगियां तपस्या गुफाओं में रहते हैं, जंगल में जाते हैं, जो करते हैं तपस्या, घोर तपस्या करते हैं, जब उनका अंत समय आया तो क्या करना, वो लोग क्या करना। तो वो भगवान बोल रहे हैं मृत्यु के समय पे जो व्यक्ति अपने प्राणों को भवों में के मध्य में स्थिर कर लेता है, और योग शक्ति के द्वारा, जो योगी होता है उसके लिए ये साधना है, हम नहीं कर सकते हैं। योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति में के साथ में परमेश्वर का स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। एक्चुअली देखा गया तो माताजी प्रभु जी, हमारे कुछ चक्र है बॉडी में, तो वैसा मूलाधार चक्र से लेके स्वाधिष्ठान मणिपुर, ऐसा चक्रों के नाम हैं। एंड फाइनली हमारे ये जो चक्र है सबसे ऊपर, ये जो योगी जन के बैठ जाते हैं तपस्या में, वो क्या करते हैं, अपने प्राणों को कंट्रोल हो जाता है। फाइनली वो क्या करते हैं, ऊपर से छिद्र, यानी ऊपर से अगर प्राण चले गए, फाइनली वो भगवत धाम जाएगा। अगर गलती से ऊपर से नहीं गए, प्राण नीचे से गए, तो नरक के योनियों में पड़ेगा, नीचे के योनियों में पड़ेगा। तो इसलिए ही ऐसा बताया गया, भगवान स्वयं ये श्लोका बोले कि अगर आप योगी भी बने तो भी मेरा ही चिंतन करना है।
मेरे को आप जिस दिन छोड़ देंगे देन फाइनली आपको जरा जन्म मृत्यु व्याधि सताएगी। अब भगवान क्या बोल रहे, यद अक्षरम यद यद वेद विधि विदांति विशांति यद यतयो वीतरागः, जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। देखो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मैं जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, संन्यास आश्रम के बड़े बड़े जो मुनिया हैं, ब्रह्म में जाते हैं। ब्रह्म क्या है मैं आपको पहले ही बता दिया दूसरे अध्याय में, ब्रह्म यानी भगवान का प्रकाश। तो ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति का लाभ कर सकता है। तो एक्चुअली ये जो मानव शरीर हम लोग हमारे अब गृहस्थ, ये जो आज की कलयुग में ज़्यादातर कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं है, सब गृहस्थ आश्रम में है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी भगवत धाम जा सकते क्या? हमारे पास में वो सब नहीं मालूम कि हमको भ्रुवों में क्या बोले, भ्रुवों के मध्य में ऐसा करना है, पर ऊपर से प्राण छोड़ना है, देन फाइनली हम भगवत धाम जाएंगे, ये सब नहीं आता। देन हम लोग क्या कर सकते हैं? भगवान का नाम कैसा कर सकते हैं? कीर्तन करना, भगवान का अच्छा सा भजन करना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, भगवान का प्रसाद खाना, भगवान के लिए थोड़ा सा नृत्य कर रहे हैं, भगवान के भजन पे डीजे पे बहुत ढिंचक कर लिए हैं, लेकिन कभी कभी भगवान के लिए भी कभी कभी 2 कदम कीर्तन में भी करना, भगवान से जुड़ जाना। कोई ना कोई माध्यम से भगवान से जब जुड़ जाएंगे, देन हमारा ये जो योगी जन वहां जाके उनका चित्त को साफ कर रहे थे वो हम भी क्या हो गए, अब शुद्ध हो गए। देन फाइनली ये भौतिक जीवन को त्याग के हम लोग आध्यात्मिक लाइफ में चले जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे। सर्वद्वारानि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च, वो बोल रहे हैं समस्त इंद्रिया क्रियाओं से विरक्त को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने योग में स्थापित करता है। ये सब टफ है। ये जब समाधि के लिए पूरी तरह से सब छोड़ दिए, अब हम लोगों को और कुछ नहीं है, यस देन वो योगियों के लिए भगवान ये रास्ता बताए। लेकिन गृहस्थ तो आसान से भगवत धाम जा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो भगवान कितना भगवान बोल रहे हैं, 1 मिनट सब लोग ठीक है मैं पढ़ लूंगा। अनन्य चेत सतताम योमा स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः, जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है, उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहना के कारण हे पृथा के पुत्र मुझे प्राप्त करना आसान है। भगवान को प्राप्त करना आसान है, भगवान फाइनली बोल दिए। कैसा? कि भक्ति की सेवा में निरंतर रहना। हम अगर कुछ खाना घर में पका रहे हैं, कुछ अन्न बना रहे हैं, वो समझना कि मैं मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए। मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, मैं टीचर का जॉब है, कुछ और जॉब है, ठीक है, इसमें जो भी पैसा आएगा थोड़ा सा पैसा मैं भगवान को आज फल लेके आऊंगा, भगवान को चढ़ाऊंगा, मिठाई लेके आ रहा हूँ, भगवान को चढ़ाऊंगा। ये तड़पना है, ये नहीं कि सिर्फ मेरा ही मेरे को नहीं, थोड़ा सा भगवान को हमारे जीवन में डाल दिए तो वो हो गई भक्तिमय सेवा। भक्तिमय सेवा हम क्या कर रहे हैं? निरंतर कर रहे हैं, विचलित तो नहीं होना है। भगवान बार बार बोले, प्रॉब्लम्स तो आते हैं हर किसी को। अब और ब्यूटीफुल एक टॉपिक देखेंगे, जैसे कि हम लोग सब, माताजी प्रभु जी सब लोग अनम्यूट करो, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। हम लोग पहले बाहर की दुनिया में खुश थे, बहुत अच्छा सा दुनिया में थे। सडनली हमको क्या हुआ? जेल में डाला गया, और जेल में अलग अलग प्रकार के सेल है। तो एक जेल में क्या है? सेल में एक जगह क्या हुआ? अंधेरा है, एक जगह ट्यूबलाइट है, एक जगह जो है सो मच्छर बहुत काट रहे हैं, एक जगह एसी है, एक जगह अलग अलग सेल है। तो अब क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? कोई ये जेलर जो जेल में कैदी रहते हैं, वो क्या बोल रहा है जेलर को, मेरे को ना यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ऐसा जेलर को सुना रहा है। तो क्या मैं सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या है हम लोग अगर जेल में हैं, जेल में सब सुविधाएं दिया जा रहा है, तो क्या जेल में रहना पसंद करेंगे क्या? हाँ या ना? प्रभु जी जेल में नहीं। रहना नहीं। पसंद अभी बोलिए अंजलि माता जी, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं।
आप ऐसा समझो, बाहर की दुनिया में आपको निकाला गया, जेल में डाला गया, आपको बिरयानी, आपको पानी पूरी, आपको पनीर, आपको जो ही अच्छा है वो आपको दिया जा रहा है, आप खाते हुए वही रहेंगे क्या? नहीं नहीं रहेंगे। प्रभु जी कुछ भी अच्छा, मिले जेल में तो कोई नहीं रहना चाहिए। जेल में नहीं रहना चाहिए, लेकिन जेल इतनी बड़ी है, आपको एसी की कार दिए, एसी का रूम दिए, जेल में आप रहेंगे क्या? अब हाँ हमारे घर वाले में ना अरे आपका परिवार वाले, आपके पिताजी, आपके दादाजी क्या बोल रहे हैं मालूम? मैं भी तेरी माँ के मस्का लगा के रोटी खाता था, तू भी ये जेल में एंजॉय करते हुए रहे। अब हमारे परिवार, अपना पिताजी भी थे जेल में, पिताजी के पिताजी भी जेल में थे, तो हम जेल तोड़ना चाहेंगे या नहीं? पल्लवी माता जी, जरूर हाँ जरूर तोड़ेंगे, माता जी, सब लोग रहेंगे नहीं पार्टिसिपेट वहां पे करो, तब भी। अभी तोड़ेंगे। लोकेश पसा पसा सरकार, पोस्ट सरकार, प्रभु बोलिए। नहीं नहीं प्रभु जी। अरे आपके बोल तो अपने पिताजी, पिताजी के पिताजी सब लोग यही जेल में थे ना, फिर हम कहीं को जेल तोड़ना चाह रहे? हाँ हम सजा पूरी कर लेंगे, प्रभु जी, हम प्रभु जी पूछ अगर जेल लेंगे। तोड़ेंगे तो और सजा मिलेगी और ज्यादा दिन दोबारा फिर जेल हो जाएगी। तो फिर हाँ जेल में रहेंगे निकलने आप? की कोशिश करेंगे, निकलना चाहेंगे वहां अच्छा, जेल से निकलना चाहेंगे, जेल तोड़ेंगे नहीं। अच्छा, आपका ये भावना है, तो मैं समझ गया, डर गया एकदम, क्या आप जेल में रहना चाह रहे क्या? तो हरी बोल, थोड़ी देर के लिए कितना ब्यूटीफुल आंसर आप दे रहे हैं। तो वही है, भगवान बोले हैं ये दुनिया पूरी जेल है, ये दुनिया पूरी जेल है। ये हम क्या कर रहे हैं मालूम? इस्कॉन वाले क्या बता रहे हैं? रास्ता बता रहे हैं जेल में से निकलने का। ये जो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, अच्छा तुम लोग चक्की ऐसा पीस रहे हो गोल गोल, ठहरो हम तुम्हारे को ग्राइंडर बना देंगे, ग्राइंडर बना के दे दिए तो गिर रहे हो, चलो जल्दी से पीसना नहीं पड़ा। अच्छा तुमको ये मेहनत करना पड़ रहा, साइकिल पे जाना है, हम तुमको गाड़ी देंगे, तुमको क्या करेंगे, सुविधाएं देंगे। अरे अल्टीमेटली हम जेल में, चाहे हमको कोई भी सुविधा रहो, लेकिन हम जेल में तो है ना। ये मानना चाहिए कि हम जेल में हैं। जेल से निकलने के लिए हमको क्या प्रयत्न करना, ये श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि बेटा तुम लोग क्या बोल रहे हैं, माम उपत्य पुनर्जन्मा दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमं गतः। वो बोल रहे हैं मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुख से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटता। ये जगत में फिर से लौटते नहीं, क्योंकि ये जगत क्या है, दुख का आलय है, दुख आलयम। हम लोग क्या बोलते हैं, देखो आलय कितने नामों से लिखा गया, पुस्तकालय, देवालय, विद्यालय, वैद्यालय, वस्त्रालय। तो भगवान भी बोल दिए बेटा तुम लोगों को सब आलय आलय बोलने का काम है ना, मैं भी बोल रहा हूं ये दुख का आलय है। ये दुख के आलय में ये जेल है, जेल में हम खुशी ढूंढ रहे हैं। जेल में आप समझो, कभी कभी इंडिपेंडेंस डे को कभी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्रेसिडेंट जाते हैं, और वो उसको राजा भी अगर गए तो राजा को क्या मांग रहे, राजा यहाँ पे मच्छर काट रहे हैं ओडोमस दे दो, राजा यहाँ पे एसी लगा दो, टीवी लगा दो, जेल में यही मांग रहे हैं भगवान को। ये जेल में सुख दो, सुख दो, सुख दो। भगवान बोल रहे बेटा ये दुख का आलय है, आजा। नहीं समझ रहे हम। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है ये। एक श्लोका हमको मालूम हो गया तो हम दुख में रोते नहीं, क्योंकि भगवान ऑलरेडी समझा दिए बेटा ये दुख का आलय है। तेरे को या तो अपने लोगों से या पराये लोगों से, या रास्ते में जब हम गाड़ी चलाते हैं कभी कभी एक गाड़ी और एक गाड़ी से, अरे भैया आधी भौतिक आध्यात्मिक आधी दैविक, ये तो क्लेश रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, यहां से निकलना है, ये जेल में से निकलना है, ये मान लो। भागवतम का कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, क्या बोल रहा है वो श्लोका ना, समश्रित्या ये पद पल्लव प्लवाम, फाइनली क्या बोल रहा है, पदम पदम यद विपदम न तेषाम। आपको पद पद पे क्या है, आपको कभी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको नहीं मालूम, आप तो गाड़ी पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक के वायर है, इलेक्ट्रिक का वायर भी गिर सकता। पद पद विपदा है, कभी भी आपको मृत्यु आके आपको लेके जा सकती है, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। भागवतम का स्वयं हमको श्लोका डिटेल में बताया गया। क्या बोल रहे हैं, फिर भी हम मानने को तैयार नहीं है। हम समझ रहे हैं एंजॉय, खुशी मिलती खुशी मिलती खुशी मिलती, अल्टीमेटली खुद की खुशी खुदकुशी कर रहे हैं, तो ये हमको खुशी नहीं मिल रही है। फाइनली हम लोग सुख के पीछे सूख जा रहे हैं। हमको करना क्या है, ये श्लोका को याद कर लो, पदम पदम यद विपदम, तो हमको नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा। तो भगवान बोले हैं कि ये सुख कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। आ ब्रह्मा, ये कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। हो गया, अच्छा 7 बज गए हैं, सब लोग एकादशी के लोग भी ज्वाइन हो गए हैं शायद। मैं 1 मिनट जल्दी से कंप्लीट कर दूंगा। एक ही श्लोका है। आ ब्रह्मा भुवनार लोका पुनर्अवर्णितो अर्जुना माम उपत्येतु कौन्तेय पुनर्जन्मा न विद्यते। ये आप ऐसा मत समझो, स्वर्ग में भी प्रॉब्लम्स है। देखो असुर लोग जाके इंद्र को कितना प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, इंद्र यहाँ वहां भागते थे। तो स्वर्ग में प्रॉब्लम है, नरक में प्रॉब्लम है, कई यात्राएं दिया जाती है, इवन धरती पे भी प्रॉब्लम है। नहीं है क्या? देखो अब यूक्रेन रशिया, हाँ कभी भी लड़ाई चल रही है, कौन किधर मारता है नहीं मालूम हमको। तो यहाँ पे आप भगवान बोल रहे हैं माम उपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्मा न विद्यते। ये अंडरलाइन कर लो आपके भगवत गीता में। क्या बोल रहे हैं? जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, मैं उसको घट पकड़ लेता हूं, फिर छोड़ता नहीं हूं। कहा नहीं छोड़ता? ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि के चक्कर में मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए वहां जाओ माता जी प्रभु जी, जहां से फिर हमको वापस ना आना पड़े। ठीक है ना? ये सब इसके बाद के जितने भी श्लोका है, ये सब जस्ट क्या है, इंफॉर्मेशन के श्लोका है। आप लोग पढ़ लेना। जैसा ब्रह्मा जी का एज कितना है, ब्रह्मा जी का एक दिन में कितने साल हो रहते हैं, ये सब ब्रह्मा जी के बारे में थोड़ा सा ऐसे सा श्लोका मानव गणना के द्वारा एक दिन ब्रह्मा जी का इतना होता है। तो अल्टीमेटली ब्रह्मा जी भी 100 साल के बाद में, उनका 100 साल हमारे को कंपेयर मत करो, उनका बहुत है। जैसा कि ब्रह्मा जी का 1 सेकेंड हमारे लिए 1 लाख साल है, ब्रह्मा जी का 1 मिनट 60 लाख साल है। तो वैसा हम लोग, ये जस्ट नॉलेज का है, मैं नॉलेज के पीछे मैं नहीं भागता हूँ। भगवान के हम लोग रियल नॉलेज क्या देखना है वो देखना है। तो ये जस्ट नॉलेज का है। आपको पीपीटी भेज दिया जाएगा ग्रुप में, उसमें देख लो। आपको याद रखना है तो याद रख लो। एक मनवंतर कितना है, 4 युग कितने होते हैं, ये सब उसमें से देख लो। लेकिन अल्टीमेटली अब हम लोग जाएंगे, क्या श्लोका है, कोई अभी इंपॉर्टेंट छोड़ रहे हैं क्या? एक श्लोका कोई, हाँ ये अच्छा सा है, अव्यक्तोक्षरौ, ठीक है, जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता है, वह मेरा परम धाम है। भगवान बोल रहे हैं तद धामा परमम ममा। कितना ब्यूटीफुल भगवान समझ, मेरे धाम में एक बार जो मैं आ गए, देन मैं आपको फिर वापस नहीं आना पड़ता। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है 21वां। और क्या बोल रहे हैं? एक बार भगवान को समझ गए, भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं, तो भी वे सर्वव्यापी और उनमें सब कुछ स्थित है। तो एक्चुअली हमको भक्ति से ही भगवान मिलते हैं माता जी प्रभु जी। इसलिए अब हम लोगों को क्या करना है? ये जो श्लोका है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठाम। क्या बोले हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक और सकाम कर्म जो भी करता है, उसके फल डेफिनेटली मिलते हैं। हम अगर भक्ति नहीं कर रहे, दान कर रहे, देन कुछ भी नहीं मिलेगा। भक्ति नहीं कर रहे, भगवान क्या है नहीं मालूम, वेदों का, अच्छे अच्छे शास्त्रों का ज्ञान है, देन फाइनली भगवत धाम नहीं जाएंगे। ठीक है ना? और क्या बोल रहे हैं? वह मेरा भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है, अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। हरि बोल। ठीक है, सब लोग 3 बार हरे कृष्णा मंत्र पढ़िए। देन जिसको एग्जिट करना है एग्जिट कर लिए, कर जाइए। और जिसको रुकना है वो लोग एकादशी की कथा सुनेंगे। आज हम एकादशी के नियम सुनेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण।